प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामलाल और उसकी पत्नी सुशीला रहती थी। वे दोनों अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। वे गरीब थे परंतु मेहनती थे। रामलाल खेतों में मजदूरी करता था और सुशीला गांव के छोटे से तालाब के पास चूड़ियां बेचती थी। उनकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उनका आत्मसम्मान और ईमानदारी उन्हें हमेशा अलग बनाती थी। एक दिन रामलाल अपने खेत की ओर जा रहा था जब उसे रास्ते में एक चमचमाता हुआ बटुआ मिला। बटुआ भारी था और उसने खोलकर देखा कि उसमें कई हजार रुपए और कुछ दस्तावेज थे। रामलाल ने बटुए को ध्यान से देखा और सोचा कि यह किसी धनी व्यक्ति का ही होगा। शाम को घर लौटकर उसने सुशीला को यह बात बताई। सुशीला ने कहा, रामलाल, यह पैसा हमारा नहीं है, इसे लौटाना ही सही होगा। रामलाल ने सहमति से सिर हिलाया। दोनों ने बटुए में रखे दस्तावेजों को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें एक आदमी का नाम और पता लिखा हुआ था जो कि पास के ही शहर में रहता था। अगले दिन रामलाल और सुशीला ने बटुआ लौटाने का निश्चय किया। वह पता पूछते हुए शहर पहुंचे और आखिरकार एक बड़े से घर के बाहर पहुंचे। यह घर स्थानीय व्यापारी बनवारी लाल का था। रामलाल ने बनवारी लाल से कहा, साहब, यह बटुआ मुझे रास्ते में मिला। इसमें आपका नाम और पता लिखा था, इसीलिए इसे लौटाने आया हूँ। बनवारी लाल को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत बटुआ खोला और देखा कि उसमें कुछ भी गायब नहीं था। बनवारी लाल ने कहा, आजकल ऐसे ईमानदार लोग मिलना मुश्किल है। तुमने मेरी बड़ी मदद की है। यह लो, इस ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। उन्होंने रामलाल को पैसे देने की कोशिश की। रामलाल ने विनम्रता से कहा, साहब, इनाम की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। ईमानदारी किसी इनाम की मोहताज नहीं होती। बनवारी लाल उसकी बात सुनकर और भी प्रभावित हुआ। उन्होंने रामलाल और सुशीला को आशीर्वाद दिया और वादा किया कि वह गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाएंगे जिसमें सभी ग्रामीणों को लाभ होगा। गांव लौटकर रामलाल और सुशीला को संतोष हुआ कि उन्होंने सच्चाई का रास्ता चुना। उनकी ईमानदारी से न केवल उन्हें बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा मिली। इस घटना के बाद रामलाल और सुशीला की ईमानदारी की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोगों ने उनसे प्रेरणा ली और गांव में सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल कायम की। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी भले ही कठिन लगे, लेकिन इनके फल मीठे और दीर्घकालीन होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और मिलती हूँ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और जिंदगी हंसकर खुलकर जियो। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।